बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमरीकियों को पता भी न था कि वो खरबों डॉलर लगा के जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मोजिज़े को आज की दुनिया पर सच साबित करने जा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मोजिज़ा कौन सा था जिस पर अनजाने में गैर मुस्लिमों ने इतना खर्चा किया? ईमान अफरोज वाक़या। डॉक्टर ज़गलोल अल निजार किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी जिद्दा में माहिर अर्जियात के प्रोफेसर हैं। कुरान मजीद में साइंसी हकाइक कमेटी के सरबराह हैं और मिस्र की सुप्रीम काउंसिल ऑफ इस्लामी अमूर की कमेटी के भी सरबराह हैं। उन्होंने मेजबान से कहा कि इस आयत करीमा की वजाहत के लिए मेरे पास एक वाकया मौजूद है। उन्होंने उस वाक़े की वजाहत करते हुए कहा कि एक दफा मैं बरतानिया के मगरिब में वाक़े कार्डिफ यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर दे रहा था, जिसको सुनने के लिए मुस्लिम और गैर मुस्लिम तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। कुरान में बयान करदा साइंसी हकाइक पर जामे अंदाज में गुफ्तगू हो रही थी कि एक नौ मुस्लिम नौजवान खड़ा हुआ और मुझे उसी आयत करीमा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सर, क्या आपने अल्लाह ताला के उस फरमान पर गौर फरमाया है? क्या ये कुरान में बयान करदा एक साइंसी हकीकत नहीं है? डॉक्टर ज़गलोल अल निजार ने जवाब देते हुए कहा कि नहीं, क्योंकि साइंस की दरियाफ्त करदा हैरान कुन अशिया या वाकयात की तशरीह साइंस के जरिए ही की जा सकती है, मगर मौजज़ा एक माकूफुल फितरत शय है जिसको हम साइंसी उसूलों से साबित नहीं कर सकते। चांद का दो टुकड़े होना एक मौजज़ा था जिसको अल्लाह ताला ने नबूवत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई के लिए बतौर दलील दिखाया। हकीकी मौजज़ात उन लोगों के लिए कतई तौर पर सच्चाई के दलील होते हैं जो उनका मुशाहिदा करते हैं। हम इसको इसलिए मौजज़ा तस्लीम करते हैं क्योंकि इसका जिक्र कुरान और हदीस में मौजूद है। अगर ये जिक्र कुरान और हदीस में मौजूद ना हो तो हम इस जमाने के लोग इसको मौजज़ा तस्लीम ना करते। अलावा अजी हमारा इस पर भी ईमान है कि अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। फिर उन्होंने चांद के दो टुकड़े होने के वाकया को बयान करते हुए कहा कि अहदीस के मुताबिक हिजरत से 5 साल कबल कुरैश के कुछ लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने कहा कि अगर आप वाकई अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो हमें कोई मौजज़ा दिखाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि आप लोग क्या चाहते हैं? उन्होंने नामुमकिन काम का ख्याल करते हुए कहा कि इस चांद के दो टुकड़े कर दो। चनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद की तरफ इशारा किया और चांद के दो टुकड़े हो गए। हत्ता के लोगों ने हिरा पहाड़ को उसके दरमियान देखा, यानी उसका एक टुकड़ा पहाड़ के इस तरफ और दूसरा टुकड़ा उस तरफ हो गया। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सब लोगों ने उसे बखूबी देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो याद रखना और गवाह रहना। कुफारे मक्का ने ये देखकर कहा कि ये इब्ने अबी गुफया यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू है। कुछ अहले दानिश लोगों का ख्याल था कि जादू का असर सिर्फ हाजिर लोगों पर ही होता है, इसका असर सारी दुनिया पर तो नहीं हो सकता। चनांचे उन्होंने तय किया कि अब जो लोग सफर से वापस आए उनसे पूछो कि क्या उन्होंने भी उस रात चांद को दो टुकड़े होते देखा। चनांचे जब वो आए उनसे पूछा, उन्होंने भी इसकी तस्दीक की कि हाँ, फलां शब हमने चांद के दो टुकड़े होते देखे। कुफार के मजमा ने ये तय किया था कि अगर बाहर के लोग आकर यही कहें तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई में कोई शक नहीं। अब जो कोई बाहर से आया, जब कभी आया, जिस तरफ से आया, हर एक ने उसकी शहादत दी कि हमने अपनी आंखों से देखा है। इस शहादत के बावजूद कुछ लोगों ने इस मौजज़े का यकीन कर लिया, मगर कुफार की अक्सरियत फिर भी इनकार पर अड़ी रही। इसी दौरान एक बरतानवी मुस्लिम नौजवान खड़ा हुआ और अपना तारुफ कराते हुए कहा कि मेरा नाम दाऊद मूसा पेटकॉक है, मैं इस्लामी पार्टी बरतानिया का सदर हूँ। वो अपनी बात जारी रखते हुए बोला कि सर, अगर आप इजाजत दें तो इस मौजू के मुतल्लिक मैं भी कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि ठीक है, तुम बात कर सकते हो। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि इस्लाम कबूल करने से पहले जब मैं मुख्तलिफ मज़ाहिब की तहकीक कर रहा था, एक मुसलमान दोस्त ने मुझे कुरान शरीफ की इंग्लिश तफसीर फराहम की। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और उसे घर ले आया। घर आकर जब मैंने कुरान को खोला तो सबसे पहले मेरी नजर जिस सफ़े पर पड़ी वो यही सूरतुल कमर की इब्तदाई आयात थी। इन आयात का तर्जमा और तफसीर पढ़ने के बाद मैंने अपने आप से कहा कि क्या इस बात में कोई मंतक है? क्या ये मुमकिन है कि चांद के दो टुकड़े हों
और फिर आपस में दोबारा जुड़ जाएं। वो कौन सी ताकत थी कि जिसने ऐसा किया? इन आयाते करीमा ने मुझे इस बात पर आमादा किया कि मैं कुरान का मुतालिया बराबर जारी रखूं। कुछ अरसे के बाद मैं अपने घरेलू कामों में मसरूफ हो गया, मगर मेरे अंदर सच्चाई को जानने की तड़प का अल्लाह ताला को खूब इल्म था। यही वजह है कि खुदा का करना एक दिन ऐसा हुआ कि मैं टीवी के सामने बैठा हुआ था। टीवी पर एक बाहमी मुज़ाकरे का प्रोग्राम चल रहा था, जिसमें एक मेजबान के साथ 3 अमरीकी माहिरीन फल्कियात बैठे हुए थे। टीवी शो का मेजबान साइंसदानों पर इल्जामात लगा रहा था कि इस वक्त जबकि जमीन पर भूख, अफलास, बीमारी और जाहलियत ने डेरे डाले हुए हैं, आप लोग बेमकसद खला में दौरे करते फिर रहे हैं। जितना रुपया आप इन कामों पर खर्च कर रहे हैं, वो अगर जमीन पर खर्च किया जाए तो कुछ अच्छे मंसूबे बनाकर लोगों की हालत को बेहतर बनाया जा सकता है। बहस में हिस्सा लेते हुए और अपने काम का दिफा करते हुए उन तीनों साइंसदानों का कहना था कि ये खलाई टेक्नोलॉजी जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों, अद्वियात, सनत और ज़राअत को वसी पैमाने पर तरक्की देने में इस्तेमाल होती है। उन्होंने कहा कि हम सरमाए को जाया नहीं कर रहे, बल्कि इससे इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी को फरोग देने में मदद मिल रही है। जब उन्होंने बताया कि चांद के सफर पर आने जाने के इंतजामात पर $1 खरब खर्च आता है, तो टीवी मेजबान ने चीखते हुए कहा कि ये कैसा फजूलपन है। एक अमेरिकी झंडे को चांद पर लगाने के लिए $1 खरब खर्च करना कहाँ की अक्लमंदी है। साइंसदानों ने जवाबन कहा कि नहीं, हम चांद पर इसलिए नहीं गए कि हम वहाँ पर झंडा गाड़ सके, बल्कि हमारा मकसद चांद की बनावट का जायजा लेना था। दरअसल हमने चांद पर एक ऐसी दरियाफ्त की है कि जिसका लोगों को यकीन दिलाने के लिए हमें इससे दुगनी रकम भी खर्च करना पड़ सकती है, मगर ताहाल लोग इस बात को ना मानते हैं और ना कभी मानेंगे। मेजबान ने पूछा कि वो दरियाफ्त क्या है। उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि एक दिन चांद के 2 टुकड़े हुए थे और फिर ये दोबारा आपस में मिल गए। मेजबान ने पूछा कि आपने ये चीज किस तरह महसूस की। उन्होंने कहा कि हमने तब्दील शुदा चट्टानों की एक ऐसी पट्टी वहाँ देखी है जिसने चांद को उसकी सतह से मरकज तक और फिर मरकज से उसकी दूसरी सतह तक को काटा हुआ है। उन्होंने मजीद कहा कि हमने इस बात का तस्करा अर्जियाती माहिरीन से भी किया है। उनकी राय के मुताबिक ऐसा हरगिज उस वक्त तक नहीं हो सकता कि किसी दिन चांद के 2 टुकड़े हुए हों और फिर दोबारा आपस में जुड़ भी गए हों। बरतानवी मुस्लिम नौजवान ने बताया कि जब मैंने ये गुफ्तगू सुनी तो अपनी कुर्सी से उछल पड़ा और बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला कि अल्लाह ने अमरीकियों को इस काम के लिए तैयार किया कि वो खरबों डॉलर लगा के मुसलमानों के मोजज़े को साबित करें। वो मोजज़ा कि जिसका ज़ुहूर आज से 1400 साल कबल मुसलमानों के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हुआ। मैंने सोचा कि इस मजहब को जरूर सच्चा होना चाहिए। मैंने कुरान पाक को खोला और सूरतुल कमर को फिर पढ़ा। दर हकीकत यही सूरत मेरे इस्लाम में दाखिले का सबब बनी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई है तो इस वीडियो को फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर दूसरे लोगों के साथ तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा से आगाज जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।